हेलो स्टूडेंट्स, एमपीएस साइंस क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन जो 2020 हुआ है उसके संस्कृत सब्जेक्ट को जो टिपिकल प्रश्न है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो आंसर होगा इसका 20 सही है, 5 होगा। दूसरा, विद्वान किसको त्याग कर आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं? नाम और रूप होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कुटनिमतम किसकी रचना है? तो दामोदर गुप्त का है। चौथा प्रश्न है कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में प्रचलित था? तो ये होगा गुप्त काल। पांचवी प्रश्न जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आया था? मेगास्थनीज। मैथिली कवि विद्यापति द्वारा विरचित अलस कथा किस ग्रंथ से संकलित है? तो वह है पुरुष परीक्षा। दानवीर वीरेश्वर ने किसके लिए दान से निर्माण किया था? आलसियों के लिए। ईश्वर शुक्ला सरस्वती किसने कहा? दंडी ने कहा। अगला प्रश्न है वरदाम्बिका परिणय किनकी रचना है? तिरुमलंबा का है। 10वां प्रश्न है जगत गौरव किस देश को कहा गया है? भारत को कहा गया। ए ऑप्शन सही है। भारतीय संस्कार कुल संख्या कितनी है? 16 है। ए ऑप्शन सही है। इसके बाद में है कि पुंसवन संस्कार कब होता है? जन्म से पूर्व होता है। अगला प्रश्न है कि गृहस्थ जीवन के संस्कार का नाम क्या है? विवाह। क्रोध का नाश किससे होता है? तो क्रोध का नाश जो है वो क्षमा से होता है। काम, क्रोध और लोभ के द्वारा किसकी प्राप्ति निश्चित है? तो काम, क्रोध और लोभ के द्वारा जो है वो नरक की प्राप्ति निश्चित है। किसकी रक्षा जो है विशेष रूप से की जानी चाहिए? स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है कि विद्या किसकी सुरक्षित निधि नहीं है? इनमें से कोई नहीं होगा। इसके बाद है कि छात्रों का तप क्या है? अध्ययन। किसके कार्य सफल होते हैं? जो उद्योगी पुरुष हैं उनके। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के प्रज्ञा चक्षु गुरु कौन थे? तो ये थे स्वामी परमानंद। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है सत्य प्रकाश नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? स्वामी दयानंद। ऊर्ध्वबाह्व किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है अज्ञानियों को। व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धत है? हितोपदेश से है। कवच और कुंडल जन्म से ही किसे प्राप्त थे? कर्ण को। अगला प्रश्न है राज संपत्ति किसके समान चपला होती है? तो सांप के जीभ के समान। अंगराज कर्ण के सारथी का नाम क्या था? तो ये था शल्यराज। किसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए? अशांति का। अवैर दया और मित्र भाव से किसकी स्थापना होती है? शांति का। नित्य शास्त्र किसे कहा गया है? तो वैदिक शास्त्र को। अष्टाध्यायी की रचना की रचयिता कौन है? तो ये है पाणिनि। इसके बाद है तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् प्लस लीन। 32 में सदा प्लस एव की संधि क्या होगी? सदैव। अगला प्रश्न है उपेंद्र में कौन सी संधि है? तो उपेंद्र में स्टूडेंट्स जो है वो है गुण संधि। गुण संधि है। बी ऑप्शन सही है। प्रथमो अध्याय किस संधि का उदाहरण है? तो यह है विसर्ग। ये जो है होगा विसर्ग संधि। अनुरथम का विग्रह क्या होगा? रथम पश्चात। बी ऑप्शन सही है। विद्याया आलय का समस्त पद होगा विद्यालय। ए ऑप्शन सही है। 37 में है चंद्रमुखम किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि। सप्तशती में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है। नमः जोगे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण क्या है? उपायदारुम। अस्पृह धातु के योग से किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो सप्तमी का प्रयोग किया गया है। 41 में क्वेश्चन है वृक्षस्य अधः एक पंथिक आसीत या रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें जो है वो सप्तमी विभक्ति है। ये ऑप्शन सही है। इसके बाद में कारण बोधक शब्दों में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? चतुर्थी है। सॉरी, इसमें तृतीया है। ये ऑप्शन सही है। परिसरा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है?
तो परी का हुआ है। इसका प्रश्न है कि वक्षति पद में किस धातु का उपयोग हुआ है, तो इसमें जो वक्ष का प्रयोग हुआ है। 45वें क्वेश्चन है सिंह धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, तो ये होगा सेते। 46वें विद्वस शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा, तो ये होगा विदुषी। श्रीमती शब्द का मूल शब्द का रूप क्या है, श्रीमान। अगला प्रश्न है कौ शब्द की विभक्ति क्या होगी, तो इसमें जो है वो होगी विभक्ति सप्तमी। अगला प्रश्न है क्री प्लस तव्यत में से कौन सा शब्द बनेगा, तो बनेगा कर्तव्यम। अगला प्रश्न है पठितवती में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें स्टूडेंट्स प्रत्यय होगा इनमें से कोई नहीं। हालांकि पश्चात किस धातु का रूप है, तो ये दृश्य क्या है। लघुता पद में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो तव का हुआ है। 53 में है कृष्णा प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो कृष्णा बनेगा। भौती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, डिप प्रत्यय है। कोकिला में कौन सा प्रत्यय है, टाप। पाठक पद का प्रकृति परिचय क्या है, पठ प्लस अक। अगला प्रश्न है दासती किस धातु का रूप है, तो यह है दा। अगला प्रश्न एदत पुल्लिंग स्वर्नाम शब्द का तृतीय एक वचन क्या होगा, एतेन। अगला प्रश्न है 50 में सम प्लस हारक का संधि रूप क्या होगा, संहार संहार। क्रोशम कुटला नदी वाक्य में रेखांकित पद में किस सूत्र का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हुआ है काला धानु रत्यम संजोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये संस्कृत का जो है ठीक प्रश्न था। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी प्रेरित कीजिए इसको। थैंक यू वेरी मच।